आइए आगे बढ़ते हैं। ध्रुव ने नारद जी को क्या कहा? आखिर यहो तन एक दिन छीजे। छीजे माने नष्ट होना, खत्म होना, मर जाना। आखिर यहो तन एक दिन छीजे। तेहि ते हरि सुमिरन करी लीजे। बहुत बड़ी बात है। 5 वर्ष का बालक नारद जी को ज्ञान की बात सुना रहा है कि हे नारद जी, जो आप हमको डरवा रहे हो कि भक्ति कठिन है और जंगल में बहुत दुख पाओगे, तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि एक दिन ये शरीर नष्ट तो होगा ही। कोटिन यतन करो यतन की। करोड़ों उपाय कर डालो इस शरीर के लिए। कितने टॉनिक पी लो, टेबलेट खा लो, इंजेक्शन लगवा लो, खूब च्यवनप्राश चटनी खाओ, लेकिन आखिरी में इसे मिट्टी में मिलना है। मिट्टी का खिलौना एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। मिट्टी का खिलौना प्यारे, मिट्टी का खिलौना प्यारे, मिट्टी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। ये मिट्टी का शरीर इससे भक्ति करके अविनाशी आत्मा की मुक्ति प्राप्त कर सकते हो। और भक्ति नहीं करोगे तो भी ये शरीर एक दिन मिट्टी का है तो मिट्टी में मिल जाएगा। ये शराबी, कबाबी, जुआरी, लफंगा, गुंडा, पुंडा सब एक दिन तो मर जाते ना। आज कहाँ गया सिकंदर, कहाँ गया मोहम्मद गोरी, कहाँ गया महमूद गजनवी, कहाँ गए आतंकवादी, और कहाँ गए पुराने राजे महाराजे? सब मर गए। दूसरों को सताते सताते मर गए। अंत में बड़ी मुश्किल से दुख पाकर मौत हुई है। आखिर यह तनु, आखिर यह तनु एक दिन छीजे। ये शरीर रोज मर रहा है लेकिन दिख नहीं रहा हमें आपको। जिस दिन से जन्म होता है ना, उस दिन से मरना शुरू हो जाता है। 100 साल की उम्र है, 10 साल जी चुके हो तो 100 साल में 10 साल खर्च हो चुके, 10 साल कम हो चुके, 10 साल मर चुके हो। अब 90 साल और मरना बचा है। रोज मृत्यु हो रही है। आखिर यह तन एक दिन छीजे, तेहिते हरि सुमिरन कर लीजिए। ध्रुव कहते हैं इसलिए भजन करना उचित, भक्ति करना उचित। मरना होगा तो मर जाऊंगा, कोई बात नहीं, लेकिन भक्ति भजन करूंगा। माता पिता नारी सुत नाती, को का को सब पथिक लखाती। माता पिता नाती पत्नी पति, ये सब कौन किसका साथी है? ये तो जीवन के पथ में मिल गए हैं, बीच बीच मिलते गए हैं, बीच बीच छूटते जाएंगे।
आप देखिए आपके दादाजी का साथ छूट गया कि नहीं छूटा? दादी का साथ छूट गया, वो छोड़ के चली गई। पिताजी छोड़कर चले गए, माँ छोड़कर चली गई, बड़ी बहन छोड़कर चली गई, एक भाई छोड़कर चला गया। अंत समय कोई काम न आवे, बीच ही मिलई बीच रही जावे। सुत पितु मातु बंधु अर्धंगी, ये सब है स्वार्थ के संगी। ये सब स्वार्थ के साथी हैं, परमार्थ सिखाने वाले कोई नहीं है। बस दिन रात स्वार्थ की बात बताएंगे। यही ते सुत बन गम नहीं कीजे, अहनिश राम रसायन पीजे। इसलिए मंदालसा अपने पुत्र अलर्क से कहती है, मेरे पुत्र तुम वन को जाओ और भक्ति करो, भजन करो। कोई बिरले माँ होगी जो अपने बच्चे को भक्ति भजन सिखाती है। मेरी माँ ने मुझसे कहा था तुम संत हो जाओ। उसने कहा था ये बस निकल भागो यहाँ से, यहाँ जरूरत नहीं जंजाल में। उन्होंने कहा था जब तुम्हारा जन्म नहीं हुआ था तब मैंने सोचा था मेरे एक पुत्र ऐसा हो जो संत बने, तो बड़ा संत बने, महान संत बने। तो आप जाइए संत बनिए। तो हमने कहा ठीक है, मेरा जाने का मन भी, आप नहीं कहोगी तो भी जाऊंगा, पक्का जाना ही है। तो उन्होंने कहा सोच विचार के जाना, जाना है तो लौटना नहीं फिर। हमने कहा अरे लौटते तो मूर्ख है, लौटना क्यों है? हम जाएंगे 50, 100, 200 को और साधु बनाएंगे, अब करोड़ों को भगत बनाएंगे, लौटने वाले में से हम नहीं। बोले जाओ, संत बन गए। आज हमारे साथ में ये सब बहुत लोग संत हैं। लौटना वोटना नहीं, लौट के वहाँ क्या करना है? इतना अच्छा रास्ता संत मार्ग, इतना सुख शांति है। ये संत लाइन में जितना सुख है, नकली साधु को इसमें बहुत दुख है। जो नकली साधु है ना, ढोंगी, खाली कपड़ा साधु पहने है, मनमा सब भोग विलास भरा है, वही का इमा बहुत झंझट है। क्योंकि इसमें वो भोग विलास तो हो नहीं सकता, उसके लिए यह नहीं ठीक है। लेकिन जो सच्चा संत है ना, उसके लिए तो बहुत शांति भी है, सुख भी है, बड़ी खुशी भी है, हर समय मगन रहो। मात पिता नारी सुत नाती, को का को सब पथिक लखाती। एक एक करके सब संसार छोड़कर विदा हो रहे, कोई यहाँ परमानेंट नहीं रहता, और एक दूसरे के मोह में पड़े हुए हैं लोग। और इतना मोह करते हैं कि मोह के कारण गुरुमंत्र भी नहीं ले पाते। कितने लोग तो अपनी पत्नी से इतना डरे हैं कि गुरुमंत्र ले हो तो बहुत घर में पिटाई हुई है, डर मारे नहीं ले पाते। और कितनी पत्नियां अपने पतियों से इतनी डरी हुई हैं कि पति के डर से गुरुमंत्र नहीं सुन पाती। और पति से दुखी भी बहुत है, शराब पीता है, मांस मछली खाता है, उल्टा पल्टा कर्म करता है। और जब शादी नहीं हुई थी तो जो पति बना है ना, उसने जब फोटो भेजा था
देखने के लिए तो ऐसा मासूम चेहरा लगता था, इससे बड़ा देवता कोई है ही नहीं। देवता और निकला रावण बाधिक। लड़कियां भी जब शादी के लिए फोटो भेजती है ना, तो ऐसी सीधी सादी भोली भाली बनके खड़ी होती हैं, लगत है अरे यह तो इतनी सीधी है, देवी स्वरूप है, कुछ पूछो ना। और जब शादी हो ही गए और ससुराल में पहुंची तो देवी के पोशाक उतार दी और सीधे ताड़ू का बुआ तना दहाड़ब शुरू कर। पति बेहोश गिर गया कि ये हुआ क्या, बहुत धोखा हो गया। पत्नी बेहोश है कि अरे ये इतना भोला भाला दिखत रहे फोटो में है, ये तो बहुत धोखा हो गया। ये सब धोखाधड़ी का काम बंद करो। जिन पतियों को शराब पीना है, मांस खाना है, जुआ खेलना है, शादी से पहले जिस लड़की से विवाह करने जा रहे हो उसको बता दो कि हम ये सब करेंगे। फिर जिस लड़की की हिम्मत होगी वो शादी तुमसे करेगी, और नहीं करेगी ऐसे कुंवारे घूमो, खूब दारू पियो, कौन फर्क पड़ता है। हम तो कहते दारू के कुंड खोदो वही हम तैरो बैठो। बेवकूफ कहीं का फालतू काम करता है। हाँ, लेकिन दूसरे की जिंदगी क्यों बर्बाद करते हो। वो भोली भाली लड़की वो भी दुखी है, और उसके माता पिता भी दुखी हैं, भाई बहन दुखी हैं। माता पिता कहते दामाद दारू पिए थे, अब क्या करिए, गलत बात है। शादी होने के बाद पति को भी बहुत सीधा बन जाना चाहिए, सुधर जाना चाहिए, और पत्नी को भी और ज़्यादा सुधर जाना चाहिए। घर में मायके में भले ही तुमने जो भी किया हो गुस्सा उस्सा, लेकिन ससुराल में जा करके तो बिल्कुल देवी स्वरूपा रहो, शांति से रहो, लड़ाई झगड़ा भी मत करो, वाद विवाद मत करो, तर्क वितर्क मत करो, बातें मत लड़ाओ, संभल संभल कर चलो। कोई सोना नहीं भाई, ध्यान देना। हाँ, थक गए हैं लोग काम करते करते, क्या करें। ये तो मैं हंसा देता हूँ बीच बीच, नहीं आधे से ज़्यादा सो जाएंगे। हम मैं थोड़ा मार देता हूँ इंजेक्शन ना, हम इंजेक्शन बहुत रखते हैं। तुरंत बात घुमाई दी थी, उल्ट पुल्ट कह के हंसा दी, फिर आ गया। क्योंकि रात है, दिन भर के थके लोग हैं, नींद आ सकती नहीं। नींद तो हमको भी आ रही है। लेकिन क्या करें, हमारे सामने भी जरूरी है सत्संग करना। इतने लोग प्रेम में आए हैं, आज थोड़ा कम सुना देंगे, चल जाएगा। हाँ चल जाएगा, ठीक। इन सब हीन ते शरत जो काजा, तो तज क्यों बन जाते राजा। ध्रुव ने नारद जी से तर्क किया, कर इन सब से अगर कल्याण हो जाता, मुक्ति हो जाती, तो राजा महाराजा सब राजपाट छोड़ करके और मोह माया छोड़ करके वन को तप करने क्यों जाते। आप हमको सिखाते हो कि वापस लौट चलो, मैं नहीं जाऊंगा लौट कर। तर्क दे दिया। नारद जी ने समझा कि ज्ञानी भक्त है, भक्त भी बनो लेकिन ज्ञानी भक्त बनो, निर्वाणी भक्त बनो, दानी भक्त बनो, स्वाभिमानी भक्त बनो, सरल तरल शीतल निर्मल विनम्र भक्त बनो, सहनशील भक्त बनो, शाकाहारी भक्त बनो। ऐसे ऐसे पंथ चले हैं ठगों के, कहते हैं मांस भी खाओ अंडा भी खाओ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा नाम जपने को बता दूंगा कि सब खाते रहो और तर जाओगे। बहुत बड़े ठग लोग हैं, सब कुकर्म करते रहो और तर जाओगे, ये कैसे हो सकता है। फिर कर्म का महत्व क्या रहा। फिर भगवान ने कहा है ना, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे सो तत्फल चाखा, तो उसका अर्थ क्या निकलेगा।
झूठे लोग हैं, ठग लोग हैं। और किसी भी किताब में लिखा हो, ग्रंथ में लिखा हो, जितनी किताबें लिखी हैं, इन सब किताबों को किसी न किसी मनुष्य ने लिखा है, किसी ज्ञानी ने लिखा है, किसी विद्वान ने लिखा, किसी कवि ने लिखा है, और उसकी समझ में जो जैसा आया वैसा लिख दिया है। लोग कहते हैं हमारे ग्रंथ में ऐसा लिखा है, हमारे ग्रंथ में ऐसा नहीं लिखा है। अरे नहीं लिखा है तो लाओ हम लिख देते हैं उसमें, और लिखा है तो पन्ना फाड़ के फेंक दो, फालतू लिखा है। और कोई फादिल लिख गया, तुम्हारे पिताजी बीच द्वारे नांद बनाए के रहे, वो खोद फेंक दे, तुम कि नहीं फेंक दे। तो जो गलत लिखा है तो उसका नोच फेंक दो, बात खत्म। गलत बात नहीं मानना, दृढ़ता के साथ, और सही बात को मानना है। कितने लोग ऐसा माने हैं कि ये हमारा जो ग्रंथ है ये आकाश से उतरा, कमाल है। आकाश से कहूँ ग्रंथ उतरा थे, वहाँ कौन प्रेस मशीन है छपत है? क्या फादिल बात बतलाते हैं। अब ऐसा बात बता देते हैं, कोई उस पर कुछ कर भी नहीं सकता, लेकिन कभी नहीं मानना, गलत मानना ही नहीं। ध्रुव ने नारद जी से कहा, इन सब हिनते सरति जो काजा, तो तज क्यों जाते बन राजा। राजा लोग ये सब माया मोह ये राजपाट छोड़कर वन को क्यों जाते तप करने, अगर इससे ही कल्याण हो जाता। अब फिर ध्रुव ने समझाया, राज पाई के मद होई जावे, करे अनीति नरक को पावे। राजगद्दी पा करके मद हो जाता है, घमंड। जो घमंड आता है तो फिर वो जीव नरक को प्राप्त करता है। अब यहाँ एक सवाल खड़ा होता है कि आपके प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो साधु हैं, योगी हैं और राजपद पर बैठे हुए हैं। अब इनका क्या हाल हो इस शास्त्र के हिसाब से? हाँ, देखिए बहुत कठिन प्रश्न है ये। योगी जी को कई लोगों ने तर्क किया है कि महात्मा बने थे तो राजपाट काहे लेके बैठे हो। तो योगी जी क्या कहते हैं, दे देश धर्म बचावन हेतु, राजपाट संभालों चेतु। देश की व्यवस्था को संभालने के लिए इतना बिगड़ा सिस्टम देख करके हमने ये सिस्टम को संभाला है आकर, ऐसा उत्तर देते हैं। हमसे एक भक्त ने कहा, तुम गुरुजी वहां ना आयो राजनीति में। काला तुम आई हो तो हमका मर जाए परी, लेकिन तुम कहे मर्जी हो। बोले राजनीति में गाली लोग बहुत देते, और आप कोई गाली दी तो या तो हम वहे मार देवी या हमें फिर मर जाए, हमें बर्दाश्त ना हो। हमारे इतने अच्छे गुरु और ये फोकट के आदमी गरिया जहे कहो। काला ईमान आयो और जो कुछ कमी हो हमें बता दो, तो हम आपके यहाँ ऐसे सब दान पुण्य कर देवे और सुख से रहो, कथा सुनाओ, ये व्यथम न पड़ो। बिहार में हम गए, बिहार के भक्त लोग वहाँ 45 दिन लॉकडाउन में एक गांव में रुकना पड़ा। तोनहा गांव था अररिया जिले में। 45 दिन रहे तो गांव वालों से प्रेम ज़्यादा हो गया और आसपास वालों से हो गया, तो हमको वहाँ बात करने का भी टाइम मिला। हमारी बातें सुन करके बोले, गुरुजी आप अगर बिहार के मुख्यमंत्री बनो तो सुधर जाए बिहार। वो ऐसा बोले तो हम कहें हमारी इच्छा नहीं है, कहें गुरुदेव एक बार बन जाओ, बस एक ही बार हम ठीक हो जाए सब। तो ठीक कैसे हो जाए? बोले हमें लग रहा है। बड़ा प्रयास किया उन्होंने, लेकिन नहीं। संत लाइन में भी अच्छे संत की जरूरत है और राजनीति में भी अच्छे नेता की जरूरत है। तो हम जो संत लाइन हमने पकड़ा है ना,
ये लाइन में हमको बहुत लोगों का, बहुत जीवों का हित करना है। कैसा? ये सही है, बिल्कुल सही। सोहनलाल बोलो। सब लोग यही बात कहेंगे, हाँ महाराज जी। लेकिन कोई संत जब किसी देश प्रदेश के बड़े पद को संभालता है, या संत हृदय का व्यक्ति हो, ऐसा नहीं कि साधु भेष में ही हो, पैंट शर्ट में हो, पाजामा कुर्ता में हो, लेकिन विचारधारा संत जैसी हो, तो देशवासियों को सुख सुकून मिलता है, सुख सुकून मिलता है। अब संत की विचारधारा ना हो और साधु जैसे खाली कपड़ा पहने हो, वो देश की बागडोर संभाले, तो वो फिर सबको दुखी करेगा, दुखी करेगा। कुछ लोग कहते हैं 25 साल तक ज्योति बसु पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री रहे थे, 25 साल लगातार। उसके बाद उन्होंने इस्तीफा दिया स्वयं। बोले हमारे घुटनों में दर्द है, हम बूढ़े हो गए, अब हमारा दिमाग भी काम नहीं करता है, अब हम त्यागपत्र दे रहे हैं। जनता फिर भी नहीं छोड़ रही थी। ज्योति बसु गृहस्थ थे, वो संत नहीं थे। उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री हैं 50 साल से उनके पिताजी रहे हैं, 25-30 साल। अब 15-20 साल से उनका लड़का मुख्यमंत्री है उड़ीसा में। उनके सामने कोई टिकता ही नहीं। याद रखना, यदि आप बहुत अच्छे ढंग से करोगे ना, आपके कंपटीशन में कोई है ही नहीं। कंपटीशन तो उनके लिए है जिनमें कमी है, और जिनमें कमी नहीं है उनके लिए कोई कंपटीशन नहीं। अकेले साम्राज्य उनका, चाहे जहां चले जाए।